तो बात करते हैं यार वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की। ठीक है, तो दुनिया में कहाँ कहाँ पे रेनफॉल कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड उसकी बात करेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। सबसे पहले तो जनरल ट्रेंड की बात करते हैं भाई। रेनफॉल के अंदर जो जनरल ट्रेंड है वो कैसा है। रेनफॉल जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो थोड़ा से ज़्यादा बारिश होगा। सो रेनफॉल decreases steadily from the equator toward the poles, decrease steadily। एंड दूसरा जो कोस्टल एरिया है इट रिसीव मोर रेनफॉल देन कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स। यार कोस्टल एरिया में ज़्यादा बारिश होगी। कोस्टल एरियाज रिसीव more rainfall than continental interiors। ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर से ज़्यादा यहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी भाई। एंड ओशियन हैव हायर रेनफॉल देन लैंड मासेस, क्योंकि वहाँ पे सोर्सेस वाटर के ज़्यादा हैं, ज़्यादा कन्वेक्शन होगा, ज़्यादा बादल बनेगा। सो ओशियंस में ज़्यादा बारिश होगी। ओशियंस हैव हायर रेनफॉल देन लैंड मास ड्यू टू abundant water source। ये जनरल ट्रेंड की बात की हमने। नाउ रीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं भाई। कौन कौन से लैटिट्यूड्स में यहाँ पे डिफरेंसेस जो हमको देखने को मिलते हैं उसकी बात करेंगे। जनरल ट्रेंड की बात कर ले, नाउ रीजनल वेरिएशंस की बात करते हैं। जनरल ट्रेंड के बाद हम बात करेंगे अबाउट रीजनल वेरिएशंस की। रीजनल वेरिएशन सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई, है ना, जो 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हैवियर रेनफॉल कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, इन लैटिट्यूड्स में, है ना। हाईवियर रेनफॉल कहाँ पे देखने को मिलेगा, ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी, वेस्टवर्ड जाएंगे तो कम होता जाएगा। सो हैवियर रेनफॉल, हैवियर रेनफॉल ऑन ईस्टर्न कोस्ट which is decreasing westward। 35 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बाद अगर हम बात करें 45, इंडिया कहाँ पे लाई करता है भाई, इंडिया जो है इसी देश में 35 to 40 डिग्री नॉर्थ साउथ में लाइज करता है, इसीलिए तो हमारे पास ज़्यादा ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा बारिश होती है यार। वो अलग बात है वेस्टर्न, मतलब ये रीजनल वेरिएशन की बात है, वो अलग बात है कि माउंटेन की वैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट में बारिश होती है, ठीक है। बट हाँ जनरल ट्रेंड की बात करें सो 65 to 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो वेस्टर्न कॉज है ना, वेस्टर्लीज जो है वो हैवी रेनफॉल कहाँ पे करते हैं, वेस्टर्न मार्जिन्स में। वेस्टर्लीज की वजह से 45 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में ज़्यादा बारिश कहाँ पे देखने को मिलती है भाई, वेस्टर्न कोस्ट में। वेस्टर्लीज cause heavier rainfall on western margin
एंड इट डिक्रीज ईस्टवर्ड। इसके बाद हमारे पास माउंटेन का भी इफेक्ट देखने को मिलता है जो इंडिया में, यहाँ पे हम ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स में बात कर सकते हैं, सॉरी। सो वेस्टर्न घाट्स में माउंटेन्स है, उसकी वजह से भी बारिश होती है यार। सो जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल प्लेन्स एंड जो विंडवर्ड साइड है, जहाँ पे विंडवर्ड साइड किसको बोल रहे हैं भाई, ये बादल माउंटेन है, तो इसका ये जिस साइड से हवा चल रही है उसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। एंड जिधर हवा नहीं चलती ना भाई, उसको हम लीवर्ड साइड बोलते हैं। सो लीवर्ड साइड जनरली यहाँ पे रेन शेडो देखने को मिलता है। ओके, सो क्या हो रहा है, कोस्टल प्लेन्स एंड जो विंडवर्ड साइड है, इट रिसीव्स हायर रेनफॉल यार। इट रिसीव्स हायर रेनफॉल डिक्रीजिंग ऑन लीवर्ड साइड। है ना, लीवर्ड साइड इज द रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है हमारे पास लीवर्ड साइड में। तो ये हमने बात की अबाउट दी रीजनल वेरिएशंस की यार, ठीक है। सो पहला तो हमारे पास जो शुरुआत है 35 to 40 डिग्री नॉर्थ में ज़्यादा बारिश कहाँ पे हो रही है, ईस्टर्न कोस्ट में हो रही है। देन मस्ट हमारे पास 45 to 65 डिग्री। देखो ये जो है ये रीजन डेजर्ट वाला रीजन है भाई, आप समझना जरा, ये रीजन जो है हमारे पास इंडिया में, इसीलिए वेस्टर्न साइड में यहाँ पे बारिश नहीं होती ज़्यादा, इसीलिए वेस्टर्न साइड में इंडिया जो है वो मतलब थार डेजर्ट है, सारा मतलब जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो है ना, जो ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट जो है, जो कि हमारे पास कैलिफोर्निया साइड में देखने को मिलता है, वो सब है। एंड जो ऊपर जाते हैं तो वेस्टर्लीज के वजह से हैवियर रेन जो होता है ना, जो लाइक यूरोप की बात करें तो यूरोप में ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है भाई, जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे, सॉरी वेस्टर्न साइड में होती है वेस्टर्लीज की वजह से। सो ये हमारे पास आप समझना इस चीज़ को। एंड इसके बाद माउंटेन इफेक्ट देखने को मिलता है भाई, कोस्टल प्लेन्स एंड जो विंडवर्ड साइड है, जो माउंटेन्स के जिस साइड से बादल हवा चल रही है उस साइड में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ये हमने वेरिएशन की बात की ना, अगर हम समझें जरा मैप में, सो अगर हम मैप में देखें, अगर ये इक्वेटर है भाई, ठीक है, अगर हमने समझ लिया कि ये इक्वेटर है एंड वर्ल्ड मैप को एक तरह से रफ बना रहे हैं, तो ये अफ्रीका हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास इंडिया तो पार नहीं करते इक्वेटर को, ये हमारे पास इंडिया हो गया, ये चाइना, ये जापान, ये इंडोनेशियन आइलैंड सुमात्रा एंड मलेशिया ये रीजन है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया भाई। यहाँ पे हमने ये साउथ अमेरिका बनाया है एंड यहाँ पे ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे ये हमने बनाया अबाउट दी यूरोप यार, ठीक है। तो ये रफ वर्ल्ड मैप बनाया, ये 0 डिग्री हमारे पास इक्वेटर हो गया यार, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है। एंड ये 30 डिग्री लैटीट्यूड, यहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड हम इसको कुछ बनाते हैं, एंड इधर 30 डिग्री ये इधर है, ठीक है। तो वही हमारे पास जनरल ट्रेंड है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री साउथ है। तो ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ की मतलब 30 to 45 डिग्री में यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न साइड में देखने को मिलता है भाई। इसलिए तो जो डेजर्ट्स हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं भाई, इस रीजन में, यहाँ पे सहारा डेजर्ट यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में यहाँ पे थार डेजर्ट हो गया, यहाँ पे हमारे पास ना ग्रेट वेस्टर्न डेजर्ट हो गया, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है यार, है ना, यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा ऊपर रहता है भाई, यहाँ पे इतना नीचे नहीं रहता, थोड़ा ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, तो ये हमने देखा भाई। एंड बारिश की ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे इधर बारिश ज़्यादा हो रही है, इधर बारिश ज़्यादा हो रही है, इधर बारिश ज़्यादा हो रही है, इधर बारिश ज़्यादा हो रही है भाई, इधर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। सो ये हमने देखा। और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश किधर होगी भाई, ईस्टवर्ड साइड में, तो इस प्रकार से, और ऊपर जाने पे
है ना। हमने बोला 45 to 65 डिग्री में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा बारिश कहाँ पे देखने को मिलती है, इट इज़ इन दी ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड। ठीक है भाई, तो ये हमने मैप से समझा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मेजर प्रिसिपिटेशन रिजीम की, ना मेजर प्रिसिपिटेशन रिजीम मतलब हैवी रेनफॉल किसको बोलेंगे, मॉडरेट रेनफॉल किसको बोलेंगे, लो रेनफॉल किसको बोलेंगे, वेरी लो रेनफॉल किसको बोलेंगे। सो वो हम बात करेंगे अबाउट दी मेजर प्रिसिपिटेशन रिजीम में। मेजर प्रिसिपिटेशन रिजीम में यहाँ पे हम 4 तरह के रिजीम की बात करते हैं यार। सबसे पहले तो हैवी रेनफॉल, देन मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल एंड वेरी लो रेनफॉल। तो ये जो हैवी रेनफॉल है यहाँ पे रेनफॉल कितना से ज़्यादा 220 सेंटीमीटर, 200+ सेंटीमीटर्स में हमारे पास रेनफॉल देखने को मिलता है यार। मॉडरेट रेनफॉल में हमको 100 से 200 सेंटीमीटर पर ईयर तक रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड लो रेनफॉल में 50 to 100 सेंटीमीटर पर ईयर यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड वेरी लो में यहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल देखने को मिलता है। हैवी रेनफॉल कहाँ पे देखने को मिलेगा भाई, अपने को इक्वेटोरियल बेल्ट्स में देखने को मिलता है। एंड जो विंडवर्ड स्लोप्स है ऑफ माउंटेन, ठीक है भाई, ये माउंटेन जहाँ से विंड बह रहा है उस साइड को विंडवर्ड साइड बोलते हैं, अपोजिट साइड को लीवर्ड साइड बोलते हैं। जो लीवर्ड साइड होता है इट इज़ अ रेन शैडो जोन। ठीक है, सो विंडवर्ड स्लोप्स ऑफ द माउंटेन ऑन वेस्टर्न कोस्ट, ऑन वेस्टर्न कोस्ट इन जो कूल टेम्परेट जोन्स हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है यार विंडवर्ड साइड में। एंड जो कोस्टल एरियाज़ हैं लाइक इंडिया के अंदर जो मानसूनल रीजन है वहाँ पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है यार। सो तो यहाँ पे ये हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है 200+ सेंटीमीटर में देखने को मिलता है। लाइक इंडिया के अंदर अंडमान एंड निकोबार की बात कर सकते हैं हम। सो कोस्टल एरियाज ऑफ मानसून रीजन्स। तो ये अगर मैं बात की अबाउट हैवी रेनफॉल। नाउ मॉडरेट रेनफॉल की बात करें तो मॉडरेट रेनफॉल कहाँ पे देखने को मिलता है, इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज में। एंड जो कोस्टल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे देखने को मिलता है यार मॉडरेट रेनफॉल। लो रेनफॉल की बात करें तो जो सेंट्रल ट्रॉपिकल लैंड्स है वहाँ पे देखने को मिलता है लो रेनफॉल। एंड ईस्टर्न एंड इंटीरियर टेम्परेट रीजन्स में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, लो रेनफॉल देखने को मिलता है। सेंट्रल ट्रॉपिकल लैंड्स में ईस्टर्न एंड इंटीरियर टेम्परेट रीजन वैसे भी कम बारिश होती है। एंड जो लो रेनफॉल है तो हमने बताया भाई जो लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन दैट इज द रेन शेडो जोन्स। रेन शेडो जोन में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलेगा। एकदम इंटीरियर में अगर हम जानते हैं, है ना, इंटीरियर कॉन्टिनेंटल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा चले गए तो वहाँ पे भी कम बारिश देखने को मिलती है। इंटीरियर कॉन्टिनेंटल रीजन्स एंड जो हाई एल्टीट्यूड हाई लैटिट्यूड्स में है लाइक पोलर रीजन्स की बात कर सकते हैं। हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में भी हमारे पास अच्छा बारिश देखने को मतलब लो बारिश देखने को मिलता है। तो ये हमने बात की अबाउट मेजर प्रेसिपिटेशन जोन्स की, मेजर प्रेसिपिटेशन रिजीम्स की, जिसमें हमने बात की अबाउट हैवी रेनफॉल,
है ना। हमने बात की अबाउट हैवी रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल, लो रेनफॉल एंड वेरी लो रेनफॉल की। ठीक है, उससे पहले हमने जनरल ट्रेंड्स को देखा एंड रीजनल वेरिएशंस देखा भाई किसमें, रेनफॉल में। इससे क्वेश्चन आते हैं यार, है ना। फिर देखो ज्योग्राफी आसान है कब तक, जब तक आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता हो। इसमें आपको मतलब उतना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ पता होना चाहिए यार, ठीक है।